आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए तमाम टीमों का ऐलान हो चुका है और पाकिस्तान आखिरी टीम थी जिसने गुज़िश्ता रोज़ अपने स्क्वाड का ऐलान किया। इस रिपोर्ट में हम तमाम टीमों के स्क्वाड्स का जायज़ा लेंगे कि किसके पास ज़्यादा बैटर्स हैं, किसने ज़्यादा ऑलराउंडर सेलेक्ट किए हैं, किसने ज़्यादा स्पिनर्स और किसने ज़्यादा फास्ट बॉलर सेलेक्ट किए हैं। और उसके साथ साथ हर टीम के की प्लेयर्स जिनकी कारकर्दगी 2024 से लेकर अब तक शानदार रही और इमीडिएटली बेहतरीन फॉर्म में हैं, उसका हम जायज़ा ले रहे हैं। और इसका हम आगाज़ करते हैं अल्फ़ाबेट के एतबार से। अफ़गानिस्तान की टीम पहले नंबर पर आ रही है। तो अफ़गानिस्तान के स्क्वाड में 5 बैटर्स हैं जिनमें कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी, रहमानुल्लाह गुरबाज, सदीकुल्लाह अत्तल और इब्राहिम ज़दरान के अलावा इकराम अली खेल हैं। जबकि उनके पास ऑलराउंडर्स भी 5 ही हैं जिनमें अज़मतुल्लाह उमरज़ई जो कि शानदार फॉर्म में हैं, और उसके अलावा मोहम्मद नबी, रहमत शाह वाइस कैप्टन हैं, गुलबदीन नैब और राशिद खान। स्पिनर्स स्पेशलिस्ट एक ही है जिसमें एम गजनफर हैं जो कि 2024 में अफ़गानिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। नूर अहमद हैं, अलबत्ता राशिद खान और मोहम्मद नबी उनका साथ देंगे। इसके अलावा फास्ट बॉलर्स में फजल हक फारूकी, फरीद अहमद और नवीद ज़दरान हैं। अगर अफ़गानिस्तान के की प्लेयर्स के ऊपर निगाह डालें तो 4 उनके पास शानदार प्लेयर्स हैं जो कि बेहतरीन परफॉर्म दे रहे हैं, और उसमें अज़मतुल्लाह उमरज़ई जो कि ऑलराउंडर्स हैं वो बेहतरीन फॉर्म में हैं और 2024 में वनडे फॉर्मेट में अपनी टीम के दूसरे टॉप स्कोरर होने के अलावा दूसरे टॉप विकेट टेकर भी रहे और शानदार फॉर्म में हैं। चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, वो चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम के लिए नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। और उसके अलावा राशिद खान जो कि 2024 में 15 विकेट हासिल करने में कामयाब रहा है, 12.45 की लाजवाब एवरेज और 3.5 रन फी ओवर से कम इकनॉमी रेट के साथ। तो इस वजह से राशिद खान भी एक ट्रम्प कार्ड हैं अफ़गानिस्तान के लिए। जबकि रहमानुल्लाह गुरबाज जिसने 2024 में अफ़गानिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन्स किए और वाहिद बैटर थे जो कि एक से ज़्यादा सेंचुरियाँ करने में कामयाब रहे, 3 सेंचुरियाँ स्कोर की, सबसे ज़्यादा चौके और सबसे ज़्यादा छक्के भी अफ़गानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज ने लगाए, तो वो भी एक मेन खिलाड़ी के तौर पर उभरेंगे। अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो हालिया अरसे में अफ़गानिस्तान ने नहायत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है बड़े इवेंट्स में। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान इंग्लैंड को और श्रीलंका को शिकस्त दी, 3 बड़ी टीमों को शिकस्त दी पहली बार। और उसके अलावा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश को हराया, जबकि उसके बाद यूएई में साउथ अफ्रीका को बाहमी सीरीज़ में भी शिकस्त दी है। तो इस वजह से अफ़गानिस्तान की टीम इस बार पहले से काफ़ी मुख्तलिफ है जो कि पहली बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रही है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बारी है जिसके स्क्वाड में एलेक्स कैरे विकेट कीपर हैं, ट्रेविस हेड हैं, जोश इंग्लिश, मार्नस लेबेशियन, मैथ्यू शॉट, स्टीव स्मिथ हैं। ये 6 बल्लेबाज हैं। 4 ऑलराउंडर्स में अरुण हार्डे, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनेस और मिचेल मार्श हैं, लेकिन मिचेल मार्श विदड्रॉ हो चुके हैं, अभी उनके मुतबादल का ऐलान होना बाकी है। जबकि एडम जंपा वाहिद स्पिनर हैं स्पेशलिस्ट, अलबत्ता उन्हें साथ हासिल होगा ग्लेन मैक्सवेल का भी। और जो फास्ट बॉलर हैं उनमें पैट कमेंस कैप्टन हैं, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस और जोश हेजलवुड। ये वो खिलाड़ी हैं जो कि स्क्वाड का हिस्सा हैं ऑस्ट्रेलिया के। और उनके अगर की प्लेयर्स के ऊपर बात करें तो 3 उनके की प्लेयर्स हैं जो कि बेहतरीन फॉर्म में हैं। ट्रेविस हेड ने 5 इनिंग्स में 252 रन किए हैं, 120 का स्ट्राइक रेट है और 33 चौके 11 छक्के लगाने में कामयाब रहे। एलेक्स कैरे ने 82 की एवरेज और 106 के स्ट्राइक रेट से 3 मैचेस में 164 रन किए हैं। ग्लेन मैक्सवेल जिसने T20 वर्ल्ड कप से पहले वर्ल्ड कप 2023 में अपनी टीम के लिए नुमाया किरदार अदा किया था, वो फ़िलहाल फॉर्म में नहीं है। 6 मैचों में सिर्फ 55 रन कर सके, 2024 में 9 की एवरेज रही और गेंदों से कम रन किए। अलबत्ता वो बड़े इवेंट के खिलाड़ी हैं तो उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो अपनी टीम की कामयाबियों में किरदार अदा करेंगे। उसके अलावा अगर बॉलर्स की बात करें तो एडम जंपा शानदार फॉर्म में हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और दुबई की कंडीशंस में वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। तो 10 मैचों में 15 विकेट हासिल की 2024 में, फी विकेट के लिए 30 रन दिए और गेंदों से कम रन देते हुए ये विकेट हासिल की। और ब्रेटलेट ने 2 मैचों में 8 विकेट हासिल की और दोनों मैचों में 4-4 विकेट हासिल करने का कारनामा सर अंजाम दिया।
फी विकेट के लिए 5 से भी कम रन दिए और फी ओवर 2.5 रन से भी कम रन दिए। तो एक तरह शानदार फॉर्म में है ट्रेविस हेड जो कि बैट्समैन है, लेकिन वो भी 2 इनिंग्स में बॉलिंग कराते हुए 6 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे थे। हर 11वीं गेंद पर उन्हें विकेट मिली। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो कि किसी हद तक फॉर्म में हैं। अलबत्ता पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, ये दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी फॉर्म तो फ़िलहाल वैसी नहीं रही है 2024 में, लेकिन ये बड़े इवेंट के खिलाड़ी हैं जिसमें वो परफॉर्म कर सकते हैं। उन्हें भी आप की प्लेयर्स में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद बांग्लादेश के स्क्वाड पर निगाह डालते हैं, जिनके स्क्वाड में 6 बल्लेबाज हैं, जिनमें नजमुल हुसैन शांतु कैप्टन के अलावा जाकिर अली हैं, मुशफिक उर रहीम, परवेज़ हुसैन इमन, तनजीद हसन और तौहीद हरीडोए हैं। और उसके अलावा 6 ऑलराउंडर्स में महमूदुल्लाह, मेहदी हसन मिराज, नासुम अहमद, रिशाद हुसैन, सोमिया सरकार और तंजीम हसन साकिब शामिल हैं। जबकि उनके पास कोई स्पेशलिस्ट जो है स्पिनर तो नहीं है, लेकिन वो ऐसे स्पिनर ज़रूर हैं जो कि स्पिन बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी कर लेते हैं, जिन्हें ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में शामिल किया गया है। फास्ट बॉलर्स में मुस्तफ़िज़ुर रहमान हैं, नाहिद राना हैं और तस्कीन अहमद हैं। अगर हालिया अरसे में देखें तो बांग्लादेश के बल्लेबाज ज़्यादा बेहतर फॉर्म में नहीं हैं। उनके कैप्टन शांतु वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि 2024 में बांग्लादेश के लिए कोई वनडे सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हो सके। महमूदुल्लाह की फॉर्म किसी हद तक बेहतर है। 9 मैचों में 337 रन किए हैं, 48 की एवरेज है और 95 का स्ट्राइक रेट रहा। नजमुल हुसैन शांतु ने 286 रन किए 5 मैचेस में, 71 की एवरेज है और 80 से कम उनका स्ट्राइक रेट रहा। अलबत्ता 5 मैचों में एक सेंचुरी और 50 ज़रूर स्कोर की है। उसके बाद बॉलर्स में तस्कीन अहमद की फॉर्म अच्छी है, 7 मैचों में 14 विकेटें हासिल की हैं। मुस्तफ़िज़ुर रहमान भी किसी हद तक फॉर्म में है, 4 मैचों में 10 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे हैं। तो ये 4 खिलाड़ी हैं, 2 बैटर और 2 बॉलर जो कि बांग्लादेश के की प्लेयर्स होंगे। उसके बाद देखना ये होगा कि जो बांग्लादेश के स्पिनर्स हैं वो अभी तक जदोजहद कर रहे हैं। उन्हें 2024 में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन देखना ये होगा कि वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं पाकिस्तान की पिचेस पर, अगर दुबई में जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद आते हैं इंग्लैंड के पास स्क्वाड में 6 बैटर्स हैं। कैप्टन और विकेट कीपर जोस बुटलर के अलावा हैरी ब्रोक, बेन डकेट, जोए रूट, फिल सार्ड और जेमी स्मिथ हैं। 4 ऑलराउंडर्स हैं जिनमें जेकब बैथेल, ब्रेंडन कर्स और लियाम लिविंगस्टन और जेमी वर्टन, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि 2024 में भी शानदार फॉर्म में रहे। स्पेशलिस्ट स्पिनर एक ही है, आदिल रशीद। अलबत्ता उन्हें दीगर ऑलराउंडर्स की खिदमत हासिल होंगी। फास्ट बॉलर में जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, साकिब महमूद और मार्क वुड हैं। अगर इंग्लैंड के की प्लेयर्स के ऊपर निगाह डालें तो हैरी ब्रोक बड़ी शानदार फॉर्म में है। 2024 में 5 मैचेस में 312 रन किए, 78 की एवरेज और 127 का स्ट्राइक रेट रहा। 5 मैचों में 1 सेंचुरी और 2 फिफ्टियाँ करने के अलावा 30 चौके और 13 छक्के लगाए। तो हैरी ब्रोक की फॉर्म शानदार रही है गुज़श्ता मैचेस में। और बेन डकेट ने भी 61 की एवरेज और 109 के स्ट्राइक रेट से 5 मैचों में 305 रन किए हैं, वो शानदार फॉर्म में है। लियाम लिविंगस्टन ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, 57 से ज़्यादा एवरेज है और 133 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा, जो कि वनडे फॉर्मेट के अतबार से नहायत ही शानदार स्ट्राइक रेट है। और उनके पास जो बॉलर्स हैं उनमें मैथ्यू पोर्ट्स वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि बॉलिंग फॉर्म में हैं। 5 मैचों में 8 विकेटें हासिल की, गेंदों से कम रन दिए और फी विकेट के लिए 25 से कम रन दिए हैं। अलबत्ता उनके पास जोफ्रा आर्चर हैं, मार्क वुड हैं जो कि अपने दिन पर किसी भी बैटिंग लाइन के बखिए उधेड़ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो उनकी प्लेयर्स हैं 3, उनमें 2 बैटर्स हैं और 1 बॉलर है। उसके बाद इंडिया की बात करते हैं, जिनके स्क्वाड में 6 बैटर्स हैं, जिनमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, शेरी अज़हर, विराट कोहली, ऋषभ पंत और लोकेश राहुल हैं। 4 ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर हैं। जबकि स्पेशलिस्ट स्पिनर जो है कुलदीप यादव है, अलबत्ता अक्षर पटेल हैं, जडेजा हैं, वाशिंगटन हैं। तो उनकी बॉलिंग स्क्वाड में 4 बेहतरीन स्पिनर्स मौजूद हैं। फास्ट बॉलर में अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह के अलावा मोहम्मद शामी हैं। अगर की प्लेयर्स की बात करें तो रोहित शर्मा ने जो श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचेस खेले पूरे साल में, उनमें आउट क्लास रहे। 157 रन किए, 52 की एवरेज और 141 का स्ट्राइक रेट रहा, जो कि वनडे फॉर्मेट में निहायत ही शानदार स्ट्राइक रेट है। और उसके अलावा जो बाकी खिलाड़ी हैं उनमें अच्छी फॉर्म नहीं है, ख़ासतौर पर विराट कोहली। और अगर बाकी तमाम प्लेयर्स की बात करें तो अक्षर पटेल की एवरेज 26 रही और बाकी जितने भी बैटर्स हैं 2024 में उनकी एवरेज 20 रन फी इनिंग से भी नीचे रही है। ख़ासतौर पर विराट कोहली जिसने 3 मैचों में सिर्फ 58 रन किए
और एक भी इनिंग्स 25 रन से की नहीं खेली है। तो विराट कोहली की फॉर्म के हवाले से किसी हद तक भारतीयों को तशवीश होगी। और बॉलर्स में वाशिंगटन सुंदर की फॉर्म बड़ी अच्छी लगी हुई है। 3 मैचों में 5 विकेटें हासिल की और 3.88 के इकनॉमी रेट से रन दिए। अलबत्ता जसप्रीत बुमराह, जिसने 2024 में कोई वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं खेला और उनकी फ़िटनेस के ऊपर भी सवाल या निशान है, लेकिन अगर वो फिट हो जाते हैं तो अपनी टीम के की बॉलर होंगे। उसके बाद न्यूजीलैंड की बात करते हैं, जिनके स्क्वाड में 4 बैटर्स हैं, डेवन कॉनवे, टॉम लेथम, केन विलियमसन, विल यंग, और ऑलराउंडर्स में मिचेल सेंटनर जो कैप्टन है, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, ड्रेल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्रा और नाथन स्मिथ। जबकि फास्ट बॉलर में लोकी फर्गूसन, मैट हेनरी और विल ओरोर्के के अलावा बेन सियर शामिल हैं। अगर न्यूजीलैंड के स्क्वाड की बात करें तो उनके पास ड्रेल मिचेल और केन विलियमसन ने 2024 में कोई वनडे मैच नहीं खेला, उन्हें आप की प्लेयर्स में शामिल कर सकते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस के अतबार से देखें तो मार्क चैपमैन ने बड़ी परफॉर्मेंस दी है। 5 मैचों में 250 रन किए, 62 की एवरेज रही और उसके साथ साथ 98 के स्ट्राइक रेट से रन किए, 350 स्कोर की। विल यंग की फॉर्म बड़ी शानदार है, 59 की एवरेज रही है। और राचिन रविंद्रा ने 41 की एवरेज और 120 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन किए हैं 2024 में वनडे फॉर्मेट में। बॉलर्स में मैट हेनरी ने 3 मैचों में 9 विकेटें हासिल करके अपनी फॉर्म का सबूत दिया है और जैकब डफी ने 4 मैचों में 7 विकेटें हासिल की हैं। तो ये 5 खिलाड़ी हैं जिनमें 3 बैटर्स और 2 बॉलर हैं जो कि न्यूजीलैंड के की प्लेयर्स में शामिल हैं। उसके बाद पाकिस्तान के स्क्वाड पर निगाह डालें तो पाकिस्तान के स्क्वाड में 6 बैटर्स हैं, जिनमें कैप्टन और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के अलावा बाबर आजम, फ़खर जमान, सऊद शकील, तैयब ताहिर और उस्मान खान हैं। 4 ऑलराउंडर्स में सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, कामरान गुलाम और खुशदिल शाह हैं। और बॉलर में स्पिनर्स में इब्रार अहमद एक ही हैं, जबकि फास्ट बॉलर में शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़ और नसीम शाह के अलावा मोहम्मद हसनैन हैं। 2024 में पाकिस्तान के लिए जो सबसे ज़्यादा फतहगर खिलाड़ी साबित हुआ वो सैम अयूब था, लेकिन वो चैम्पियंस ट्रॉफी में अनफिट होने की वजह से हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं और 515 रन किए थे, जो कि किसी भी साथी खिलाड़ी से लगभग दुगने रन, दुगनी सेंचुरियाँ और दुगने छक्के लगाने समेत एवरेज में सबसे आगे थे। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में बाबर आजम पर किसी हद तक इन्हिसार किया जा सकता है, जिसने 2024 में 57 की एवरेज और 76 के स्ट्राइक रेट से 228 रन किए 6 मैचों में। अलबत्ता फ़खर जमान, जिसे 2024 में एक भी वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं खिलाया गया, वो की प्लेयर्स में इसलिए शामिल है कि आखिरी जो वनडे इवेंट खेला था वो वर्ल्ड कप 2023 था, जिसमें न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ 2 इनिंग्स में धुआंधार बैटिंग की थी। बॉलिंग में पाकिस्तान के जो की बॉलर होंगे वो शाहीन अफरीदी हैं। 6 मैचों में 15 विकेटें हासिल की 2024 में, 5 के इकनॉमी रेट से रन दिए। और इब्रार अहमद जो 4 मैचों में 10 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे और फी विकेट के लिए 16 से कम रन दिए और उनका इकनॉमी रेट भी 4.38 रहा, जो कि नहायत ही शानदार है। उसके बाद अब आखिरी टीम है साउथ अफ्रीका, जिनके स्क्वाड में 7 बैटर्स हैं, जिनमें टिम्पा बवोमा जो कैप्टन है, उसके बाद टोनी डी जोर्जी, हेनरिच क्लासन, डेविड मिलर, रियान रिकल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स और रसी वैन डडसन शामिल हैं। ऑलराउंडर्स में मार्को जेनसन हैं, 3 ऑलराउंडर हैं उनके पास, जिनके पास एडम मरकरम भी हैं, वियान मुल्डर हैं। स्पिनर में 2 बेहतरीन खिलाड़ी हैं, कैशफ महाराज और तबरेज़ शमसी, जबकि जो 3 फास्ट बॉलर हैं उनमें लुंगी नगीटी, कगिसो रबादा और अनरिज नोरकिया शामिल हैं। अलबत्ता अनरिज नोरकिया अनफिट होने की वजह से बाहर हो चुके हैं, उनके मुतबादल का ऐलान होना बाकी है। अगर साउथ अफ्रीका के की प्लेयर्स की बात करें तो उनके 2 बैट्समैन बड़ी शानदार फॉर्म में हैं, जिनमें हेनरिच क्लासन ने 3 मैचेस खेले 2024 में, 88 की एवरेज और 123 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से 264 रन किए, 27 चौके और 8 छक्के लगाए। इसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स ने भी शानदार परफॉर्मेंस दी, 48 की एवरेज रही, 91 का स्ट्राइक रेट रहा, सेंचुरी स्कोर की, 150 स्कोर की, 13 चौके और 8 छक्के लगाए। और डेविड मिलर जो कि बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन उनके की प्लेयर्स में शामिल हैं, एडम मरकरम भी हैं। लेकिन मौजूदा फॉर्म के लिहाज से उनके 2 की प्लेयर होंगे, हेनरिच क्लासन और ट्रिस्टन स्टब्स। उसके बाद लिजार्ड विलियम्स ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 3 मैचों में 11 विकेटें हासिल की, फ़ी ओवर 5 से कम रन देने के अलावा फ़ी विकेट के लिए लगभग 11 रन दिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। अलबत्ता कगिसो रबादा भी उनके की प्लेयर्स में शुमार हैं, जिनकी कारकर्दगी 2024 में एवरेज लेवल की रही है, लेकिन उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में अपनी टीम के लिए नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। नाजरीन, ये तमाम शामिल टीमों का तजिया था, उनके स्क्वाड, उनके की प्लेयर्स
उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी टीम ज़्यादा फेवरेट है। अलबत्ता मौजूदा परफॉर्मेंस के एतबार से और एक अलग रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें हम फेवरेट टीमों का जायज़ा लेंगे कि किसकी कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर रही है। लेकिन आप इस रिपोर्ट के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इन स्क्वाड के मुताबिक आपको कौन सी टीम सबसे ज़्यादा फेवरेट और सबसे ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है।